का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद अर्जुन सर। तो मैं अर्जुन कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज परसेंटेज का पार्ट 2। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज परसेंटेज का मैं कुछ क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को डील करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने प्रतिशत वृद्धि का अर्थ सिखाया था और प्रतिशत कमी का अर्थ सिखाया था। तो उसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि को क्या समझते हैं, प्रतिशत कमी को कैसे समझ पाते हैं, इन चीजों को हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में प्रतिशत वृद्धि निकालना सीखेंगे और प्रतिशत कमी को निकालना सीखेंगे। मैं पहले ही बताया हूं, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि मैं एक वस्तु खरीद कर आया हूं जिस वस्तु की कीमत जो है वह 300 रुपया है। वस्तु की कीमत कितना है, 300 रुपया है। लेकिन हमसे कोई पूछा कि आप कितने में खरीद कर आए, तो मैंने उसे बोल दिया कि मैंने इसे 400 रुपया में खरीद कर आया है। खरीद कर कितने में आया है, 400 रुपया में खरीद कर आया है। तो मैंने बोला कितना, 400 रुपया, खरीद कर आया कितना में, 300 रुपया में। तो बताइए आप जरा सा कि मूल्य में कितने का वृद्धि हो गया जी, 100 रुपये का वृद्धि हो गया। मूल्य में वृद्धि हुआ कितने का, तो 100 रुपये का वृद्धि हो गया। तो जब मूल्य में वृद्धि 100 रुपया, कहाँ से वृद्धि हो गया, 300 से वृद्धि हो गया। कहाँ से वृद्धि हो गया, 300 से वृद्धि हो गया। तो जहां से वृद्धि होगा वो वाला वैल्यू को नीचे डाल दीजिएगा, हर में डाल दीजिएगा और गुना कीजिएगा 100 से, क्योंकि लाना प्रतिशत में है, और 1% लगा दीजिएगा। यही कहलाता है प्रतिशत वृद्धि। तो 00 से 00 कट गए, 100/3 आ गया, और 100/3 का मतलब 33.1/3% होते हैं। मेरी बात क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। एक व्यक्ति किया क्या, एक वस्तु खरीद कर आया 450 रुपये में। एक वस्तु खरीद कर आया 450 रुपये में, लेकिन उस वस्तु पे उन्होंने अंकित करवा दिया, फिक्स्ड प्राइस लिखवा दिया 500 रुपया। तो जरा आप बताए कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। तो मूल्य में यदि वृद्धि बताना है मेरे भाई, तो मुझे बताओ, 450 से 500 कर दिया तो कितने रुपए की वृद्धि कर दिया, 50 रुपया ज्यादा लिख दिया। अरे ये 50 रुपया कहाँ से ज्यादा लिख दिया, तो 450 से 50 रुपया जहां से रहे वो हमेशा नीचे लिखते हैं, अर्थात हर में लिखते हैं, और गुना कर देंगे मेरे भाई 100 से। तो ये आपका निकल गया प्रतिशत वृद्धि। 50 से काटोगे 9 बार में, 100/9 का मतलब 11.1/9% होते हैं। तो मेरी बात आप लोग समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं प्रतिशत वृद्धि को कैसे। एक बात और, प्रतिशत वृद्धि एक बात और समझते हैं। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा वृद्धि ननिकालते कैसे हैं। एक व्यक्ति किया क्या कि वस्तु को खरीद कर लाया है 422 रुपये में। वस्तु को खरीद कर लाया 422 रुपये में, और उसने वस्तु को बेच दिया, विक्रय मूल्य कर दिया 425 रुपये में। तो मुझे एक बात बताइए, उसे वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हो गया जी? अरे खरीद कर आया 422 में, अरे बेच दिया 425 में, मतलब लाभ हुआ कितने का, 3 रुपए का लाभ हुआ। कहाँ से लाभ हुआ, 422 रुपये पर लाभ प्राप्त हुए ना। तो 422 जाएगा नीचे, गुना करेंगे 100 से, तो ये निकल जाएगा प्रतिशत वृद्धि। यानी लाभ हुआ है तो लिखेंगे कि यह प्रतिशत लाभ है। मेरी बात समझ में आई क्या? अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और समझते हैं थोड़ा सा बात। रानू नाम का एक दुकानदार है
और रामू नाम के दुकानदार ने, ध्यान से समझिएगा, रामू नाम के एक दुकानदार है और यह रामू अपने यहाँ दुकान में एक नौकर रखता है। नौकर की सैलरी वह देता है 3000 रुपया पर मंथ। 3000 रुपया वह देता है, पर मंथ देता है। लेकिन नौकर कुछ दिन काम पर नहीं आया। फोन करके पूछा गया क्यों नहीं आ रहे हो भाई? तो नौकर कहा मालिक मुझे पेमेंट और बढ़ा दीजिए। रामू ने अपने नौकर की पेमेंट कहा चलो 3500 रुपया कर देता। रामू ने अपने पेमेंट को बढ़वा लिया। मुझे एक बात बताइए आप लोग, कितना बढ़ा जी? तो आप बोलेंगे सर 3000 रुपया से 3500 रुपया हो गया। इस बात का अर्थ है कि 500 रुपया की वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हो गई? वेतन में वृद्धि हो गई। तो यह वेतन में वृद्धि प्रतिशत निकलेगा। वृद्धि प्रतिशत, अरे कहाँ से? 3000 से। जहां से कहेगा उस वाले वैल्यू को नीचे डाल दीजिएगा। तो उस वाले वैल्यू को नीचे डाल दिया और गुना कर दिया 100 से, क्योंकि बताना तो परसेंट में है ना। अब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, यानी कि 50/3 16.2/3% की वृद्धि हुई उसके वेतन में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। सावधान थोड़ा सा रहिएगा, ध्यान देंगे। रामू नाम का एक व्यक्ति है। लो रामू पे ही फिर समझते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति है, वह अपनी आमदनी में से 50 रुपया पर महीने खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 50 रुपया पर महीने खर्च करता है। लेकिन इस महीने आ गई दिवाली। क्या आ गई? दिवाली। तो उसका खर्च हो गया 60 रुपया। अरे पहले खर्च करता था 50, अब खर्च करता है 60। तो मुझे एक बात बताइए जी, खर्च में कितने की वृद्धि हो गई? 10 रुपये की वृद्धि हो गई खर्च में। खर्च में कितने की वृद्धि हुई? तो 50 से 60 में 10। अरे कहाँ से वृद्धि हुई? आप बोलेंगे सर 50 से वृद्धि हुई और गुना कर देंगे 100 से। तो 10 बचे 50, 5 से काटेंगे 20%, अर्थात खर्च में वृद्धि परसेंट आ गया 20%। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यानी प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो आप हर हाल में क्या देख रहे हो कि कितने का वृद्धि हुआ है और उसका मूल मान क्या है। तो वृद्धि बटा मूल मान और गुना 100। किताबों में यही फार्मूला होता है, यही ट्रिक लिखा हुआ होता है। तो आप समझिएगा। आप क्या देखें, वृद्धि कितना हुआ है और मूल मान उसका क्या था उसे नीचे डाल दिया और गुना 100 से करते हैं क्योंकि बताना परसेंट में है। तो मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आई होगी। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलता है आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया जाए कि श्याम लाल नाम का एक व्यक्ति है, उसका इनकम है 100 रुपया पर मंथ, प्रत्येक महीने में 100 रुपया वह कमाता है। लेकिन इस बार उसका इनकम Y रुपया पर मंथ हो गया, जबकि X की वैल्यू से Y ज्यादा है। तो X से Y ज्यादा है यानी यह वाला ज्यादा है। तो कितने का वृद्धि हो गया जी? तो Y में से X को आप घटा दोगे। सर Y में से X घटा देंगे तो वृद्धि निकल जाएगा। और यदि मैं आपसे कहूं कि वृद्धि प्रतिशत बताओ तो आप बोलेंगे सर वृद्धि हुआ है Y माइनस X। कहाँ से वृद्धि? तो X से वृद्धि और गुना करेंगे 100 से तो वृद्धि परसेंट निकल जाएगा। सर यदि मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं यदि शब्दों में लिखूं कि वृद्धि प्रतिशत का मतलब होता है वृद्धि बटा मूल मान
गुना 100 और लास्ट में परसेंट। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जहां भी हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, कृपया एक बार यस और नो में जवाब दीजिएगा। जब मैं बोलूं क्या आप समझ रहे हैं क्या, तो यस बोलिएगा। ना समझ में आ रहा है क्या, तो नहीं बोलिएगा और कीजिएगा कि थोड़ा सा पीछे जाकर के वीडियो को फिर से देख लेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब थोड़ा सा बात समझते हैं, प्रतिशत कमी को कैसे निकालते हैं, इस बात को थोड़ा समझ लिया जाए। प्रतिशत कमी को कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत कमी को कैसे निकालते हैं, इस बात को समझिए। रामू की आय 500 रुपया है, लेकिन इसका आय अब जो है, पहले यह कमाता था मान लिया जाए 500 रुपया, लेकिन अब कमा रहा है 400 रुपया। तो नया वाला जो इसका आय है 400 है। तो बताइए इसके आय में कमी हुई कि वृद्धि? आप बोलेंगे सर कमी हो गया। अरे कितना का कमी हो गया भाई साहब? तो आप बोलेंगे सर 100 रुपये का कमी हो गया। अरे कहाँ से हो गया भाई साहब, 400 से कि 500 से? तो आप बोलेंगे सर 500 से कमी हो गया। तो जहां से कमी होगा वो जाएगा नीचे, क्योंकि कमी है इसलिए कमी प्रतिशत, और गुना 100 से कर देंगे तो यह निकल जाएगा 5 से 20% की कमी। कमी प्रतिशत भी आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि एक वस्तु है, एक वस्तु है जिसका कीमत है 44 रुपया। कुछ दिनों के बाद इसके वैल्यू में गिरावट आती है और अब इसका कीमत है 30 रुपया। तो 40 रुपया से कीमत 30 रुपया हो गया। तो वृद्धि हुआ कीमत में कि कमी? आप बोलेंगे सर कमी हुआ। अरे कितने रुपए की कमी हुआ जी? तो आप बोलेंगे 11 नहीं 14 रुपया का कमी हुआ। अरे कहाँ से कमी हुआ? 30 से कि 44 से? तो आप बोलेंगे 44 रुपये से कमी हुआ। तो 14/44 गुना 100 कर दीजिए। ये कमी है इसलिए प्रतिशत कमी निकल गया। तो 14 2 सते 14 और 2 से काटेंगे 22, 2 से 11 और 2 से 50, 7 पचे 35, 350/11% की कमी हो गई। मेरी बात अब आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ऐसे निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को। मेरी बात आप लोगों को अब समझ में आई होगी। यानी अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा कि कोई वस्तु है और उस वस्तु की कीमत है 100 रुपया। अब कीमत है किसी वस्तु की 100 रुपया। बाद में इस वस्तु की कीमत y रुपया हो जाती है, बाद में इसकी कीमत y रुपया हो जाती है, जबकि y का मान जो है कम है किससे? x से। मैंने क्या बोला कि y का मान कम है किससे? x से। तो बताइएगा कि कम हो गया, x से y का मान कम है, तो कितने का कमी आया भाई साहब? तो y में से x को घटा दीजिएगा। और जब y में से x को घटा दीजिएगा, सॉरी x y कम है तो x में से y को घटा दीजिएगा। और जब x से y घटाइएगा तो कमी निकल जाएगा। अब कमी प्रतिशत चाहिए तो x माइनस वाई बटा x गुना 100% डाल दीजिए। यदि इसी को शब्द के रूप में प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत निकाला जाए तो बोलिएगा कि कमी बटा मूल मान गुना 100, इसी को कमी परसेंट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, मैथमेटिक्स में इससे नीचे परसेंटेज में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी बातों को आप लोग ध्यान से समझे।
और बनाने का प्रयास करेंगे। अब कुछ और बेसिक पॉइंट को मैं चल रहा हूं जो आपके लिए बहुत कारगर होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा समझेंगे। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको सिखा रखा है 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 66.2/3 का परसेंट वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 16×43=50 1/6, 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो आपको अब इनसे मैं कुछ निष्कर्ष सिखा रहा हूं, आप सीखिएगा, काम करेगा आपके कैलकुलेशन का। जैसे कहीं पे आपसे लिखा हुआ मिल जाए कि 300 का 66.2/3% क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आप करेंगे क्या कि यदि कोई लड़का बेसिक से इसको बनाना चाहे 66 या 198 या 200/300 करेगा। ध्यान दीजिए कि बेसिक से का मतलब गुना 66 या 198 या 200/300 कर देगा। 00 से 00, 3 से 100, 100 दूना 200। लेकिन जिस विद्यार्थी को 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू याद है और डायरेक्ट ही कहेगा कि सर हमें तो याद है तो मैं ऐसे क्यों चलूं, डायरेक्ट 300 का 2/3 निकालेगा, 3 से 100, 100 दूना 200 आंसर बताएगा। अब कैलकुलेशन को आपको आसान कर बनाने का मैं तरीका सिखा रहा हूं, सीखिएगा थोड़ी सी बात। कहीं आपसे ऐसा पूछ दे कि 332 का 666.2/3% ज्ञात कीजिए। आप अपने विधि से इसे ज्ञात करें, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उसको आप समझिए। 666.2/3%, 666.2/3% को क्या आप लिख सकते हैं 600% प्लस 66.2/3%? जल्दी बोलिए, हाँ या ना, बोलिए ना, हाँ या ना। बिल्कुल। क्या 600% को 600/100 लिखोगे क्या? और 66.2/3% को आप 2/3 लिखोगे क्या? 00 से 00 कट गया तो 6 + 2/3, 6 × 18 और 2 20, 20/3 आया क्या? मतलब जब आपको इसका ऑपरेशन करने आ जाएगा तो आप सेकेंडों में बोलोगे सर मैं समझ गया, 20/3 आएगा। कैसे? मैं आपके कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, स्पीड में चेंज लाने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 666.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आइए तो बोलेगा 600 + 66.2/3, तो 600% का मतलब 6 और 66.2/3 का मतलब 2/3, तो 6 + 2/3, 6 × 18 2 20/3, तो 432 का मतलब गुना 20/3 हो गया। 3 से इसको काटेंगे 1, 3 × 9, 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 0, इतना आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाइएगा कि लिखा हुआ है कहीं पे 531 का 1666.2/3% ज्ञात कीजिए। 531 का 1666.2/3% ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो सबसे बड़ी भार कहाँ है, मुसीबत कहाँ आकर खड़ी हुई है? 1666.2/3% के बाद तो 1666.2/3% को आप बोलिए 1600 + 66.2/3, तो 1600 का मतलब हो गया 16 और 66.2/3 का मतलब हो गया 2/3।
मैंने क्या बोला, इसे दो भाग में तोड़ दीजिए। तो 1600 प्लस, मैं एक बार आपको बड़ा लंबा लॉन्ग डील करता हूँ, 351 गुना 1600% प्लस 66.2/3%, तो 531 गुना 1600% का मतलब हम लोगों के पास चला आएगा 16, और 66.2/3 का मतलब 2/3, 16 तिया 48 और 2 50, तो 50/3 हो गया। अब 3 से इसको काट ले, 3 एकम 3 होंगे, 2 3 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 7 पचे 35 की 5, 17 पचे 85 और 5 हो जाएंगे, 17 पचे 85 और 3 88, यानी 8850। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए और आप बनाइएगा कि एक और प्रश्न को सोल्व करके बताऊं। चलिए पहले एक और प्रश्नों को मैं सोल्व कर देता हूं और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि अब जवाब दीजिए। जैसे एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, 1600 21600 का 1766.2/3% प्लस इतना का 33.1/3% याद कीजिए। इतना बराबर वाट आपका जवाब आना चाहिए जल्दी से। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 21600 का मतलब गुना, और इसको तोड़ेंगे तो 1700 प्लस 66.2/3, तो 1700 का 1700% का मतलब 17, और 66.2/3 का मतलब 2/3, प्लस 153 का माने गुना, और 33.1/3% का मतलब 1/3। अब कैलकुलेट कीजिएगा, 17 तिया 51 और 2 कितने होंगे, 17 तिया 51 और 2 53/3 हो गया। गुना यहाँ 216 पर 00 है, 3 से इसको काट लीजिए, 3 पचे 15 और 3 एकम 51 आ गया। 3 से यह भी कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 गुना 16, 72 में गुना कर दीजिए 53 से और प्लस कर दीजिए 51, 3 गुना 6 21 और 10, 21 और 10 31 की 1 और 7 पचे 35 और 3 38 प्लस 51, 6 1 7 5 1 6 38। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो कैलकुलेशन आपका सॉर्ट हो जाएगा और बड़े अच्छे से सोल्व होंगे। तो मैं 2-4 प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं, आपका काम है कि आप इसे सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। चलिए तो जल्दी से 2-4 प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूं, आपका काम है कि आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न, 116 66.2/3% बराबर 5। दूसरा 5 3 2 5322 33.1/3% बराबर 8 का 66.2/3% बराबर 8 का इतना 2/3% बराबर 8। इतने प्रश्नों को आप लोग सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और जो कमेंट बॉक्स में डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम लूंगा। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नए विद्यार्थी को हमारे चैनल तक जोड़िए। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।